वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? अच्छे ही होंगे, है ना? सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन माय EVS क्लास बेटा. हैव यू डन योर होमवर्क? हैव यू डन योर होमवर्क बेटा? लर्निंग एंड राइटिंग. मुझे आपका लर्निंग वर्क भी चाहिए और राइटिंग वर्क भी चाहिए. क्या आप कर रहे हैं? डू यू ओबे योर टीचर? कहना मानते हैं टीचर का? कौन कौन मानता है? Khemchand, I can't see you properly beta. Where are you? हेलो हो गया. हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून. होमवर्क सबने लर्न किया है, राइट किया है? वेरी गुड. सो बेटा, yesterday we have read about beaks, claws of birds, right? About omnivorous animals, carnivorous animals and herbivorous animals. ठीक है, ये सब हमने कल पढ़े थे. क्लियर हुए आप लोगों को? हो गया ना क्लियर? ओमनिवर्स एनिमल्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, है ना? और कार्निवर्स एनिमल्स क्या होते हैं? जो सिर्फ क्या खाते हैं? मांस खाते हैं सिर्फ. ठीक है, दैट आर कॉल्ड कार्निवर्स एनिमल्स. एंड एट लास्ट हर्बीवर्स एनिमल्स कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ठीक है बेटा. सो इज इट क्लियर टू यू? हो गया सबको क्लियर? चलिए, गुड है. आप खुद से जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद होने लगेगा, है ना? चलिए, हुक्ड बीक हमने देख ली थी. देन आफ्टर वी विल प्रोसीड टू ब्रॉड एंड फ्लैट बीक ऑन पेज नंबर 29. Open page number 29. So are you ready beta? Shall we start now? Okay, see. Birds like ducks and swans dig up the mud under water in search of their food. अब कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि डक्स हैं, स्वान है. स्वान मैंने कल लिखाया था. स्वान मीन्स हंस होता है ना? क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वान? हंस होता है. डक बतख होती है. ठीक है, तो ऐसे जो बर्ड्स होते हैं बेटा, वो पानी के अंदर कीचड़ में अपने चोंच से कुरेद कुरेद कर अपना खाना ढूंढते हैं वो. ठीक है ना? दे हैव फ्लैट एंड ब्रॉड बीक. अब इनकी फ्लैट और ब्रॉड बीक होती है. ठीक है ना? चपटी और चौड़ी होती है इनकी जो बीक होती हैं वो. विच हैव स्ट्रेनर्स. अब उसमें स्ट्रेनर्स भी होते हैं. मैंने इसका मीनिंग भी कल लिखाया था. स्ट्रेनर मीन्स क्या होता है बेटा? छलनी. ठीक है, उनकी चोंच में छलनी लगी हुई होती है. ऑल अलोंग दीज एज. व्हेन दे स्क्वीज the beaks, water and mud go out through these strainers and the foods remains inside the mouth. अब ये छलनी काम क्या करती है? जब वो पानी को और कीचड़ को अपने मुंह से स्ट्रेनर के थ्रू निकालते हैं, छलनी के थ्रू निकाल देते हैं, तो पानी और मड तो उसकी बीक से बाहर निकल जाता है और जो उसका फूड होता है वो उसके मुंह में ही रह जाता है. ठीक है बेटा, दिस इज द वर्क ऑफ स्ट्रेनर.
है ना। चलिए ये हो गया अपना ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। अब आ जाता है लॉन्ग बीक, लंबी चोंच, ठीक है। वुड पेकर्स पैक ऑफ बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड मेक डीप होल्स टू लुक फॉर इंसेक्ट। वुड पेकर सुना है आपने, कभी देखा है? क्या होता है वुड पेकर? कटफोड़ा सुना है आप लोगों ने? कटफोड़ा जरूर सुना होगा, सुना है ना। वो क्या करता है, पेड़ की जो छाल होती है उस पर टक 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 करके ऐसे मारता रहता है ना, करता है ऐसे। क्यों करता है वो? क्योंकि वो ऐसे करके अपना खाना ढूंढता है। उसके अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको खाने के लिए वो ऐसा करता है। और दूसरा वो अपना होल भी उसके अंदर बना करके खाना ढूंढ लेता है, ठीक है। So they have a long and strong beak to tap the wood of the trees। इस तरीके से वो अपनी लंबी चोंच के सहायता से, लंबी और मजबूत चोंच होती है उसकी, ठीक है। लॉन्ग भी होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, और इस तरीके से वो लकड़ी में टेप कर करके अपना खाना ढूंढ लेता है, ठीक है। द होपो ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग थिन बीक टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड। अब होपो भी एक बर्ड होता है, ठीक है। वो अपनी लंबी चोंच से जमीन के अंदर से इंसेक्ट निकाल के अपना खाना बना लेता है और खा लेता है, ठीक है बेटा। जमीन के अंदर से निकाल करके खा लेता है वो। फिश ईटिंग बर्ड्स लाइक स्टॉक्स, herons and kingfishers also have long beaks which help them to catch fish easily। अब ये जो फिश के नाम हैं, किंगफिशर, स्टॉक एंड हिरॉन्स, ये जो मछलियाँ होती हैं, ये भी, इनकी भी लॉन्ग बीक होती है, लंबी चोंच होती है, और ये क्या करती है, जो छोटी मछलियाँ होती है उनको पकड़ करके इजीली खा लेती है, ठीक है। नाउ टर्न द पेज। On page number 30 you can see birds which we have read on last page बेटा। किंगफिशर, स्ट्रॉक, हेरॉन, ये सब बर्ड जो है, इनकी पिक्चर आप देख सकते होंगे इस पेज नंबर 30 पर, है ना। नाउ बीक्स मल्टीपर्पज टूल्स। जो पक्षियों की चोंच होती है वो सिर्फ खाना खाने के ही काम नहीं आती है, और भी कई काम होते हैं उनके, ठीक है। तो कौन कौन से काम होते हैं, चलिए देखते हैं हम। बर्ड्स यूज देयर बीक टू डू मैनी थिंग्स। उनकी जो चोंच होती है वो और भी कई काम करने के काम आती है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू पिक ग्रेन्स, टीयर फ्लैश, पिक एंड फाइट। तो क्या करती है बेटा, अब ग्रेन्स को पिक करती है, दाना चुगने का काम होता है ना, दाना चुगती है, पक्षी दाना चुगते हैं ना, वो काम करते हैं। टीयर फ्लैश, मांस को फाड़ने का काम करते हैं। पैक एंड फाइट, चोंच मारने का काम करते हैं, फाइटिंग भी कर लेते हैं वो, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू क्लीन एंड स्मूदन देयर फेदर्स। आपने जो उनके जो फेदर्स होते हैं ना पक्षियों के, उनको क्लीन भी करती है वो अपनी बीक की हेल्प से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिनिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिनिंग, संवारना अपने आप को, अपने चोंच से वो अपने आप को संवार भी लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज टू फीड देयर यंग वंस। अपने बच्चों को खाना भी चोंच से ही खिलाते हैं वो। उनके क्या हाथ होते हैं, उनके हाथ होते हैं क्या, नहीं होते हैं, तो वो अपने चोंच से ही बेटा सारे काम करते हैं वो, ठीक है। अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी वो खाना खिलाते हैं चोंच से। टू मेक नेस्ट, नेस्ट बनाने का भी काम करते हैं वो चोंच से, ठीक है। बर्ड्स कैरी ग्रास, ट्विग्स एंड लीव्स इन देयर बीक। बर्ड्स जो होती है वो अपने चोंच में ही ग्रास लेके आती है, ट्विग्स लेके आती है, लीव्स लेकर आती है, ठीक है, और नेस्ट बनाती है अपना।
देन दे यूज दीज टू मेक अ नेस्ट यूजिंग देयर बीक एज अ टूल। ठीक है, और वो अपना नेस्ट बनाने के लिए अपनी टूल को, अपनी बीक को एक टूल की तरह काम में लेती है। ठीक है, टूल क्या होता है? यंत्र, एक हथियार की तरह, मतलब एक यंत्र की तरह वो काम में लेती है। ठीक है, नाउ टोज एंड क्लोज। ठीक है, अब हम टोज और क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। ऑल बर्ड्स हैव टोज एंड क्लोज ऑन देयर फीट। उनके सभी बर्ड्स के टोज भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ठीक है, मतलब उनके पाँव भी होते हैं, उनके पंजे भी होते हैं। दे यूज देम टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, स्विम एंड फ्लाई। और वो उनसे क्या काम करते हैं? वो चीज़ों को होल्ड करने का काम करते हैं, चीज़ों को पकड़ने का काम करते हैं, तैरते हैं और फ्लाई भी करते हैं। ठीक है, क्या क्या काम करते हैं वो? अभी क्या क्या काम करते हैं बेटा? अपने फूड को होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, चीज़ों को भी होल्ड करते हैं, स्विम करते हैं, तैरते हैं वो, और फ्लाई भी करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू कैच फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। वो खाना पकड़ने का भी काम करते हैं और अपने एनिमीज से, दुश्मनों से लड़ने का काम भी करते हैं, वो दुश्मनों से उनको बचाते हैं। The toes and claws of birds are modified according to food habits of each other. अब उनके पंजों को, पाँव को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरीके का खाना खाते हैं और क्या उनकी फूड हैबिट है। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स सी फर्स्ट फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, मांस खाने वाले बर्ड्स। ठीक है, सो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आर ईगल्स, हॉक्स एंड काइट्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज कॉल्ड टैनल्स। वो बर्ड्स जैसे कि ईगल, हॉक, काइट, इनके स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लोज होते हैं। ठीक है, यानी कि मजबूत और तीखे पंजे इनके होते हैं, उनको हम टैनल्स कहते हैं। और ये क्या काम करते हैं? मांस खाने का काम करते हैं। इट हेल्प्स देम टू कैच एंड होल्ड ऑन टू देयर प्रे फॉर्मली। ये उनके शिकार को अच्छे से, टाइट से पकड़ने का काम भी करते हैं। ठीक है, नाउ पर्चिंग बर्ड्स, birds like sparrows and crows have three long toes in front and one at the back. अब स्पैरो जैसी जो बर्ड होती है या क्रो जो होते हैं, देखे ना आपने चिड़िया और कौवा, ये तो सबने देखे ना, देखे आप लोगों ने? चिड़िया और कौवा सबने देखे है ना? कभी नोटिस किया है इनके ये पैर कैसे होते हैं? क्या है आपने नोटिस? चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, इसके आगे की साइड में 3 लंबे उसके नाखून वाले पाँव होते हैं। ठीक है, और एक उसके पीछे की साइड में होता है। ठीक है, 1 2 3 करके आगे की साइड में उसके वो उंगलियां होती हैं और एक पीछे की साइड में होती है। इस तरीके से 4 होते हैं उनके। ठीक है, These help them to hold the branch end of the tree firmly. और वो क्या हेल्प करते हैं? उनको पेड़ के ऊपर ठीक से बैठने में हेल्प करते हैं। The grip is so strong that they do not fall off even while sleeping. जब वो सो रहे होते हैं तो भी गिरते नहीं है, इसी की पकड़ की वजह से। ठीक है बेटा, This type of gripping the branches is called perching. ठीक है, और ये जो पकड़ने की उनकी क्षमता होती है, वो ब्रांच को जिस तरीके से पकड़ते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पर्चिंग कहते हैं। क्लियर? चलिए आप कुछ वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं इसके। Which chapter is this बेटा? Chapter 5.
ओके, स्टार्ट राइटिंग वर्ड मीनिंग्स. So first one is pigeons. क्या होता है pigeon? ठीक है. कबूतर, स्पैरो मैंने कल लिखा दिया था ना. इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होती हैं कीड़े मकोड़े. ठीक है. Now next is preening. Preening is called संवारना. ठीक है. ईगल्स होते हैं बाज. और इसमें आगे आएगा और पतवार. स्क्रैच होता है खरोंच. ठीक है. क्लाइंब होता है बेटा चढ़ना. वेडिंग बर्ड्स होते हैं
वेडिंग बर्ड्स होते हैं जल पक्षी, जल में रहने वाले पक्षी, ठीक है। और वन मोर इज हेरॉन होता है बगुला, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके वर्ड मीनिंग। नाउ राइट इट डाउन क्विकली। युविका, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डन? DONE डन होता है बेटा। लेट्स रिवाइज इफ यू हैव डन, सो लेट्स रिवाइज। सो फर्स्ट वर्ड इज पिजन्स, ठीक है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पिजन? स्पीक एवरीबॉडी, सभी बोलेंगे, स्पेलिंग बोलिए देख करके, बोलिए अभी, बोलो देख के, अभी बोलो बेटा। PIGEONS पिजन्स। मीन्स कबूतर, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स, स्पीक अगेन। INSECTS इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स मीन्स क्या होता है बेटा? कीड़े मकोड़े। विनय, यू आर नॉट स्पीकिंग ना। इंसेक्ट्स मीन्स क्या होता है बेटा? कीड़े मकोड़े, ओके। प्रेनिंग, स्पेलिंग बोलिए देखकर, बोलिए स्पेलिंग। डिम्पल, सबको बोलना है। PREENING प्रेनिंग। प्रेनिंग मीन्स क्या होता है बेटा? संवारना, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज ईगल्स, स्पेलिंग बोलिए देख के, बोलिए फटाफट। EAGLES ईगल्स मीन्स क्या होता है बेटा? बाज, ठीक है। ऑर्स, स्पेलिंग OARS ऑर्स। ऑर्स मीन्स क्या होता है? पतवार। अब आप कहेंगे पतवार क्या होता है बेटा? नाव को आगे चलाने के लिए जो चक्कू होता है उसको हम पतवार कहते हैं, ठीक है। आपने नाव पर बैठे लोगों को ऐसे करते हुए देखा होगा, वो होती है पतवार, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैच, स्पीक द स्पेलिंग। SCRATCH स्क्रैच मीन्स क्या होता है बेटा? खरोच, ठीक है। क्लाइंब, स्पेलिंग CLIMB क्लाइंब। सभी बच्चे बोलेंगे CLIMB क्लाइंब, ठीक है। क्लाइंब मीन्स क्या होता है? चढ़ना, वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज वेडिंग बर्ड्स, स्पेलिंग बोलिए, स्पेलिंग बोलिए। WADING वेडिंग। BIRDS वर्ड्स, इट मीन्स जल पक्षी, जल में रहने वाले पक्षी, ठीक है।
हेरन, स्पेलिंग बोलिए, HERON, ठीक है, इट मीन्स बगुला, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, राइट योर होमवर्क। Learn and write word CW. CW means what? Word meaning. And you will read chapter aloud, means तेज तेज बोलते हुए आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। पहले मुझे पहले बनाई हुई ड्राइंग दिखाइए आप, देन आई विल गिव यू न्यू ड्राइंग। हैव यू मेड एनी ड्राइंग बिफोर? शो मी। आई हैव टोल्ड यू टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बर्ड, यस, शो मी। बनाइए आपने बर्ड की पिक्चर। नहीं बनाई ना? So is related to this chapter you will make a drawing of bird, okay, nothing else. Okay, कनिका ने टाइगर बनाया है, इट्स ओके बेटा। इफ यू वांट टू मेक एनी एनिमल देन यू कैन, ओके, but you have to draw a bird or a animal's picture. Clear beta? Okay beta, this chapter is almost done. स्क्रैचिंग बर्ड्स वो होते हैं जो स्क्रैच करने के लिए उनके पास में जो पोज होते हैं, उनके जो लेग्स होते हैं, लाइक क्रो, हैन, ईगल, क्रेन, इन सब के टोज कैसे होते हैं? ऐसे तीखे होते हैं कि वो स्क्रैच कर सके, ठीक है, और ग्राउंड में स्क्रैच करके अपना खाना निकाल सके, और वो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने वर्ड मीनिंग में देख लिया, इंसेक्ट खाते हैं। इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, स्क्रैच मीन्स खरोच, ठीक है। एंड क्लाइंबिंग बर्ड्स जो कि चढ़ने का काम करते हैं वो होते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स, लाइक पैरट्स, वुड पेकर, ऐसे होते हैं, ठीक है। देन लास्ट वेडिंग बर्ड्स, जल में रहने वाले पक्षी, लाइक क्रेन्स, हैरन्स, ये पक्षी होते हैं, इनके फैले हुए टोज होते हैं, ठीक है, स्प्रेड आउट टोज होते हैं इनकी हेल्प से ही वो मड़ी वाटर में से गुजर सकते हैं, ठीक है, अपना खाना पकड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ इन टुमारोज क्लास वी विल स्टार्ट इट्स क्वेश्चन आंसर, ठीक है बेटा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर, ठीक है। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।